नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज हम आपको वैश्य परिवार से जुड़ा एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप भी एक बार सोचने पर विवश हो जाएंगे, ऐसे वीर राजा के बारे में जिनकी वीर गाथा आपने कभी सुनी अनसुनी कर दी है। हम बात कर रहे हैं राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य वैश्य परिवार से जुड़े हुए थे। वैश्य समाज का गौरव थे वो, और अकेले सम्राट थे वो जिन्होंने अपनी वीर गाथा से देश के नाम रोशन ही नहीं किया बल्कि कई मुगल शासकों के दांत खट्टे कर दिए। आपको बता दें कि हेमचंद्र विक्रमादित्य की विजय गौरव गाथा जितनी भी कही जाए वो कम है। रौनियार वैश्य समाज से जुड़ा यह सम्राट निश्चित रूप से आदर का पात्र है, सम्मान का पात्र है, और हमें उनके शहादत पे, हमें उनके विजय उत्सव पर गर्व करनी चाहिए। आपको बता दें कि सम्राट अकबर से युद्ध के दौरान उनकी मौत हुई। वे इतने वीर थे कि एक बार की तो अकबर भी यह सोचकर मन ही मन उन्हें श्रद्धांजलि दे बैठा कि आखिर यह वीर पुरुष है कौन। सम्राट अकबर से युद्ध के दौरान वीर गति को प्राप्त हेमचंद्र विक्रमादित्य को यदि आज याद नहीं किया जाता है तो यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसीलिए RVS रौनियार वैश्य सभा ने दिल्ली में बाकायदा एक आम सभा किया और विजयोत्सव मनाई। देखिए दिल्ली के RVS अध्यक्ष दिनेश गुप्ता ने क्या कहा। नमस्कार, आज हम बात करते हैं दिल्ली के वैश्य समाज की, जहां कुछ वक्त ऐसा था कि लोग वैश्य समाज को जानते भी नहीं थे। अभी हम लोग चल रहे हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में, जहां की वैश्य समाज का एक बहुत बड़ी सभा हो रही है, जहां की दिल्ली में 38 निगम पार्षद है वैश्य समाज से, और दिल्ली के अंदर जो कि सारे के सारे BJP से ही है। चलिए आज हम चलते हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस में। जो दिवस है ये आप देख रहे हैं, हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू का अंतिम शासक, सिर्फ वैश्य का नहीं पूरे देश का अंतिम शासक है था ये। लेकिन उसको जो है जो मिलना चाहिए था, जो दर्जा मिलना चाहिए देश में, हेमचंद्र हेमू अंतिम शासक था, उनका राज होना चाहिए था, उनका नाम जय जयकार होना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये वैश्य थे, रौनियार थे, इसलिए लोगों ने इनको भुला दिया, साइड के पन्ने में रख दिए इनको। अब हम लोग रौनियार वैश्य जाग चुके हैं, हमारे पूर्वज है, हमारे अग्रज है, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब हम लोग युवा जाग चुका है, सब जाग चुका है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। इतिहास खोज लिए, किताब लिख किया, सब कुछ कर गया। अब हम लोग पर साल इनको मनाएंगे और देश के सरकार से हम मांग करते हैं कि ये सिर्फ हमारे राजा नहीं थे, रौनियार के राजा नहीं थे, वैश्य के राजा नहीं थे, पूरा देश का। हमारे इस दूसरे वीडियो में आप देखिए कि किस तरह राजीव रंजन जी ने इस रौनियार वैश्य से जुड़ी बातें बताई और कहा कि रौनियार वैश्य समाज को आगे आना होगा, हमारी व्यावसायिक के रूप में पहचान है, अब हमें थोड़ा समाज के प्रति जागरूक होनी चाहिए, तभी हम राष्ट्र का उत्थान कर पाएंगे और हम अपने सजातियों का उत्थान कर पाएंगे। देखिए कोशिश करता हूं कि जो भी एक दायित्व मुझे मिला है मैं उसको पूरा करूं। आज मुझे आप लोगों ने उस मुकाम तक पहुंचाया है, कोशिश कर रहा हूं कि वहां भी अपने RVS का जो सम्मान है, जो एक नेचर है काम करने का, उसको पूरे देश में फैलाऊं और इसी का मुहिम लेके चला हूं। आप सबसे सहयोग के लिए अपेक्षा है। हो सकता है कि बड़े काम करने में थोड़ा आप लोग छूट जाए, लेकिन मैं छूटने नहीं दीजिए, मुझे पकड़ के रखिएगा क्योंकि मैं अल्टीमेटली RVS दिल्ली का ही सदस्य हूँ। थैंक यू सर। वैश्य समाज पर यह बैठक निश्चित रूप से वैश्य समाज में जागरूकता लाएगी और आगे बढ़ने के लिए, प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित भी करेगी। ऐसी सभा निरंतर रौनियार वैश्य समाज के द्वारा किया जाता है और इसके अध्यक्ष दिनेश प्रसाद गुप्ता, राजीव रंजन गुप्ता जी जैसे बड़े अधिकारी इसमें अपना भरपूर योगदान देते हैं और निश्चित रूप से वैश्य समाज से जुड़ी परेशानियों को दूर करने में सहायक बनते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और हाँ, पढ़ते भी रहें अनुभवी आंखें अखबार। यदि आप स्मार्टफोन यूजर हैं तो गूगल पर टाइप करें www.anubhaviankhenews.com और हमारे वेबसाइट पर विजिट कर खबरें पढ़ सकते हैं, और प्ले स्टोर पे जाकर अनुभवी आंखें न्यूज ऐप इंस्टॉल करके भी खबरें पढ़ भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और हाँ,
YouTube पर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपके द्वारा यह छोटा सा प्रयास हमें हौसला देता है और हमें और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।